हो कि फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलने वाला है। तो आज से मैं फोर्थ सेमेस्टर के राजन सीरीज़ एमसीक्यूज़ लाई हूँ शांति शिक्षा एवं सतत विकास के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे के जो पार्ट हैं वो भी मैं लाऊँ और सारी आपकी राजन सीरीज़ मैं यहाँ से कंप्लीट करा सकती हूँ। तो अगर आप मोटिवेट करेंगे तो बिल्कुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है या किसका कथन है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रायवर्न का कथन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशु एक माह में कितने घंटे नींद लेता है। दोस्तों यहाँ पे एक माह की बात की जा रही है, तो हमें देखना है कि एक माह में कितने घंटे नींद लेता है। ऑप्शन है 20 से 22 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन अ है 20 से 22 घंटे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की तरफ। प्रश्न तीसरा है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं। तो अ है आदर्शवादी मूल्यों का विकास, बी ऑप्शन है सामाजिक गुणों का विकास, सी ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रेम। तो यहाँ पे जो तीनों ही ऑप्शन है वो सही हैं शांति शिक्षा की वर्तमान की विशेषताओं के लिए। तो यहाँ पे द ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक हित की शिक्षा है शांति शिक्षा। शांति शिक्षा ही सार्वजनिक हित की शिक्षा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे विश्वसनीयता, समन्वयता, वैधता का समावेश, ये ऑप्शन द सही हो जाएगा, तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, शांति के आधार हैं। ऑप्शन अ है नैतिकता, सृजनात्मकता, सद्भाव। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। शांति के आधार नैतिकता, सद्भाव, सृजनात्मकता, तीनों ही मूल्य शांति के आधार हैं। शांति के लिए तीनों ही गुण होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। फ्राइड के अनुसार यहाँ पे पूछा है और ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ब वो सही हो जाएगा। फ्राइड ने 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। आगे प्रश्न है, इदम, इड, अहम, ईगो तथा परम अहम मतलब सुपर ईगो व्यक्तित्व के प्रकार ये किस मनोविज्ञान के अनुसार बताए गए हैं। तो दोस्तों आपको जैसे ऊपर बताया गया है, फ्राइड के 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए फ्राइड ने, तो यही 3 व्यक्तित्व के प्रकार फ्राइड ने बताए हैं, एक ईडो और सुपर ईगो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फ्राइड वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं व्यक्तित्व के, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी तथा उभयमुखी। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन युंग सही हो जाएगा। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। तो न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। 2 कौन कौन से प्रकार बताए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, याद रखिए। पहला प्रकार है विश्लेषण बाद इन्होंने पहला प्रकार बताया है व्यक्तित्व का, विश्लेषणात्मक। और दूसरा जो प्रकार है वो है संश्लेषणात्मक। न्यूमैन और स्टर्न ने यही 2 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक तथा एक्टोमॉर्फिक किस वैज्ञानिक ने बताए। यहाँ पे ऑप्शन बस सही हो जाएगा, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के ये 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, आदत दूसरा स्वभाव है या किसका कथन है। तो ये जेम्स का कथन है। वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ब है सहमतजन्यता, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है। शिक्षा नहीं, यह किसका कथन है। तो यह कथन स्पेंसर का है, स्पेंसर ने ये बात कही थी। आगे प्रश्न नंबर 15, व्यवहारवाद के जनक हैं
आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, आप जानते हो कि वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। यहाँ पे आपका व ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण के उदाहरण हैं सार्क शिखर सम्मेलन, यूएनओ, IMB। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है BTC की परीक्षाओं में, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वैश्वीकरण के उदाहरण सभी हैं, तो प्रयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न BTC 2017 और BTC 2018 दोनों बार लगातार पूछा गया है। वैश्वीकरण के उदाहरण पूछे गए हैं। इसके साथ हम आपको बता दें, यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और 1945 में इसकी स्थापना की थी, जिसमें 51 देशों ने भाग लिया था। इसके मुख्यालय, स्थापना, कितने देशों ने भाग लिया, ऐसी बातें पूछी जाती हैं यूएनओ से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का उद्देश्य है आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना की है। आप सब जानते हो कि विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, और 2018 में भी यही सेम प्रश्न 2018 में पूछा गया था कि 5 गुणों में कौन कौन से व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 5 व्यक्तित्व के गुण बता देती हूँ, क्योंकि 2018 में पूछा गया है, फिर भी पूछा जा सकता है। तो व्यक्तित्व का पहला गुण है अनुभव के प्रति खुलापन, दूसरा गुण है चैतन्यता, तीसरा गुण है बहुमुखता, चौथा सहमति जनिता, जो पहले भी आया था ऑप्शन में, और पांचवा है स्नायु विकृति। तो ये 5 गुण हैं इसके, और यहाँ पे ऑप्शन आप द देखेंगे तो अनुभव के प्रति खुलापन, तो यहाँ पे खुलापन की बात की गई है, तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। अनुबंध का निर्माण होता है। तो अनुबंध का निर्माण किससे होता है? आप जानते हैं, अनुकूलन के नियम से अनुबंध का निर्माण होता है। श सही हो जाएगा। 22 किसका कथन है कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है? तो यह कथन वुडवर्थ का है। इसके बाद 23 प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिए कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता फ्राइड हैं। फ्राइड मनोविश्लेषण के जनक हैं। इसके बाद जो आगे के प्रश्न है वो भी मैं आपको कराऊंगी, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का पावलर ने दिया है। और इसके आगे के MCQs अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी आगे काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।